यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो YouTube के माध्यम से हमें देखेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और आज सुबह जैसे मतलब दिन बना दिया, मिस्टर आयुष सुबह सुबह आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने वहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की। वो चीजें भी जिनका आप मतलब के लोगों के मन में संशय है या किस तरह का कोई ये है, उन चीजों के बारे में भी मिस्टर आयुष ने बात करी। और जो कुछ चीजें आप बेसिकली यहाँ से जानना चाहते हो उन चीजों के बारे में भी बात करी। बट यहाँ से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो मुख्य चीजें आज मिस्टर आयुष ने बहुत डिटेल्ड में हमें मतलब खुलकर पूरा का पूरा जो ऑन पैसिव का इतिहास रहा है ना, जहाँ से हमने अपनी शुरुआत की है, कैसे हमने अपनी शुरुआत की है, क्या क्या वहाँ पे हुआ है, वो सारी चीजें मिस्टर आयुष ने आज हमारे साथ बहुत खुले रूप में की। और शायद उसका वीडियो संस्करण भी आपको देखने के लिए मिलेगा इंग्लिश में, लेकिन हम हिंदी में उन सब चीजों का आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। इस सेक्शन में आपके साथ आपके पेमेंट विड्रॉल्स, इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स, और आपका ओ कनेक्ट का नया संस्करण, ओ वेरीफाई, बहुत सारी बातें हम यहाँ से जो जो मिस्टर आयुष ने कही वो शेयर करेंगे। बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें मिस्टर आयुष चाहते हैं कि हम सब जाने, हम सब लोगों के मतलब नॉलेज बैंक में ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि एज ए ऑन पैसिवियन जब भी आप दुनिया को फेस करें, आप किसी मतलब क्रिटिसाइजर्स को फेस करें, तो वहाँ आप कॉन्फिडेंटली जो है आप के जहन में वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो मिस्टर आयुष ने सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि क्रश द रिकॉर्ड्स, 10,000 प्लस अटेंडेज जब मिस्टर आयुष हमें ज्वाइन किए थे वहाँ पे अवेलेबल थे। और वो 10,000 का जो एक हम मार्क लेकर चल रहे थे हम अपने पेड सब्सक्रिप्शन का, वो हमने आज डेफिनेटली जो है उसको वहाँ से अचीव होते हुए देखा, क्योंकि 7:30 बजे बहुत सारे लोग वहाँ से जुड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आप सभी के बीच में आया हूँ और आकर आप सभी के जो भी मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी उन सभी के जवाब भी मैं आप सभी के साथ यहाँ शेयर करूंगा। और जो बेसिक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि वी बिलीव इन सॉल्यूशंस। ठीक है ना, हम जो है वो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे है वो हमें इस जर्नी में जो है देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पे घटित हो भी रही हैं, हो भी चुकी हैं। तो यहाँ से जो मतलब एक एक लीडरशिप की उन्होंने क्वालिटी की बात की, वो लीडरशिप की क्वालिटी वो जो बेसिकली आप सभी के अंदर, हम सभी के अंदर मिस्टर आयुष मुफारा एक जो हम बात करते हैं मदर टेरेसा की, तो वो हम सभी के अंदर वो एक मदर टेरेसा वो देख रहे हैं। और लीडरशिप की क्वालिटी में उन्होंने कहा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पॉसिबिलिटीज को कितना जो है उसको देख पाते हैं। पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे देखना है, ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस मतलब जो हमारे रास्ते में बाधाएं और मुश्किलें आ रही हैं उन पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए पॉसिबिलिटीज पे। ठीक है, कि हम जो कुछ भी अभी कर रहे हैं उसको और बेटर तरीके से कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण इसलिए हो रहा है कि हम किस तरीके से जो है इसको ह्यूमैनिटी के लिए बेटर बना सकें, उसके लिए अफोर्डेबल बना सकें। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, आप जितना मतलब समझते हैं ऑन पैसिव को, उससे कहीं आगे की जो मतलब यहाँ पे चीजें हैं। और जो मतलब अपना माइक प्लीज अपना माइक बंद करेंगे बच्चे सर आपका माइक ऑन है। बटकर सर आपका मोबाइल माइक ऑन है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ओके एक मिनट ऑफ करता हूँ। यस। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें बैकएंड पे तैयारी हो रही हैं जो मतलब हमें एक मतलब ऑन पैसिव के साथ साथ ह्यूमैनिटी के साथ साथ हम सभी को एक नई डेफिनेशन जो है वहाँ पे देने वाली है। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हमने इस जर्नी में बहुत सारे मतलब चीजें सीखी हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो सीक्रेट हमने यहाँ पे सीखा है वो है साइंस ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, on that too in the early stages। मतलब
शुरुआत में ही मतलब 2019 से मिस्टर ऐश ने जो पिछले 360 का वेबिनार मिस्टर ऐश का हुआ था, मिस्टर ऐश ने कहा कि अगर किसी ने वो वेबिनार डिटेल में देखा है या उसकी अपडेट्स जैसे हमने दी थी वो दी हैं, तो उन्हें काफी सारी चीजें अभी समझ में आएंगी। इसलिए कहते हैं कि लगातार अगर हम कंटिन्यूटी बनाए रखें तो बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो बैक एंड पे वीडियो पड़ा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। वहां पे हमने 360 की सारी अपडेट्स को कवर किया है। तो उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर ही मतलब अर्ली स्टेजेस में ही हमने जो है वो चैलेंजेस यहाँ पे हमने फेस करना शुरू कर दिया। हमें यहाँ पे हम जिस तरीके से व्यवसाय करना चाहते थे उस तरीके से व्यवसाय करने के लिए जो भी मतलब यहाँ पे इस करप्शन फ्री वर्ल्ड में जो चीजें हैं हम शुरू से ही हम उनको फेस कर रहे थे। तो इसलिए मतलब हमने उनसे आगे की चीजें सोची और जो मतलब हमारा एक्चुअली प्लान भी था, हम एक ही प्लान से यहाँ पे नहीं चले हैं, हमने बहुत सारे प्लान यहाँ पे रखे ABCD, और जिसकी भी जहाँ पे जैसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी मिस्टर ऐश मुफारा के पास उतनी लिबर्टी और उतनी आजादी है कि जो बेहतर होगा वो उसको लेकर चल सकते हैं। तो हमने जैसा इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा जो है जो हमने इनिशियली प्लान किया था हम उससे आगे निकल चुके हैं, ऑलरेडी उससे आगे निकल चुके हैं। और उस आधार पर जो है जो व्यवस्थाएं चल चुके हैं और उस आधार पर जो है जो व्यवस्थाएं पास होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं उस लेवल की होनी चाहिए। हम सिर्फ अभी 14 लाख फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर देख पा रहे हैं। बट जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमारी प्रेडिक्शन है हमारे पास, जो मास फ्लो में यहाँ पर हमारा ओपननेट के पहले वर्जन के साथ ही लोग आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए जो है हमें पहले से तैयारी करके चलना पड़ेगा। हम उनके आने के बाद उनके लिए तैयारियां नहीं कर सकते हैं, अन्यथा जो हमारे साथ अभी घटित हो रहा है वही फ्यूचर में भी घटित होगा और फिर जो है हम अपने मिशन को और विजन को अचीव करने के लिए वहां पे डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो वो डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए हम हमेशा पॉसिबिलिटीज पे वर्कआउट करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अर्ली स्टेजेस में ही हमें ये चैलेंजेस मिल गए, तो अब हमें इसकी पूरी साइंस आती है। मतलब हम मास्टर इन साइंस हो गए, हम मास्टर इन साइंस ऑफ चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स। मतलब हमें हमारे रास्ते में कितने भी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स आए हम उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से बेटर सॉल्यूशंस जो हम ह्यूमैनिटी के लिए लेकर आ सकते हैं, हम उन पे फोकस कर रहे हैं और वो हम लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर अब मतलब हम सभी की रिलेशनशिप की बात आए, मिस्टर ऐश ने कहा कि नथिंग इज पर्सनल, क्या बोलते हैं, माय एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड और कंसेप्ट जो ऑन पैसिव के लिए है वो डू इट और डाई का है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ेगा। मैं वो सब कुछ जो एक ह्यूमन बीइंग की पॉसिबिलिटीज में एक आदमी के लिए पॉसिबल होता है वो सब चीजें बैक एंड पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी एग्जिस्टेंस जो है इस जर्नी में तभी होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मैंने दी है, अगर उसको डिलीवर करने में मैं यहाँ पे किसी भी तरह से पॉसिबल मतलब कामयाब नहीं हो पाता हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी मेरी बनती है, वो आप सभी की जिम्मेदारी नहीं है और वो मैंने खुद से लिए, मैं आप सभी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराता भी नहीं हूँ। तो इसलिए जो कुछ हम बैक एंड पे प्लान कर रहे हैं या जो मैं कोशिश कर रहा हूँ या जो हम मतलब यहाँ से अचीव कर चुके हैं, ठीक है, ये डिफाइन करेंगे मेरी जर्नी और मेरी एग्जिस्टेंस और मेरा पर्पस, जिस उद्देश्य से मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर ऐश ने बहुत डीप तरीके से इसको समझाया कि आप सभी अपनी अपनी जल्दियां, अपनी अपनी मतलब सुख सुविधाएं या अपना अपना जो कुछ दुबड़ा है आपको वही दिख रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं जो हमने करनी है और अगर हम उसको सही तरीके से अभी से नहीं करेंगे तो वो हमारे मतलब आने वाले समय में जो हमारे मिशन के लिए बाधा बन सकती है, तो वो बाधाएं ना रहें, उनके ऊपर बेसिकली वो फोकस कर रहे हैं और जितना बड़ा और जितना विशालकाय हम इसको बनाकर लेकर चल सके उन पे वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बैकअप प्लान पहले से ही है। ठीक है, और उनको आप सभी लोगों को खुश होना चाहिए कि ऑन पैसिव के पास अपने हर एक बैकअप प्लान है और उन बैकअप प्लान्स में मिस्टर ऐश के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किस प्लान को लेकर चले। हमारा इनिशियल प्लान से मतलब 10 गुना बेटर हमारा प्लान भी है। तो अगर हमने यहाँ पे प्लान बी एग्जीक्यूट करना होगा तो हम प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान सी हो सकता है उससे भी 10 गुना आगे की चीज हो, हम उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से काम चल रहे हैं, कोई एक प्लान से काम नहीं चल रहा है। और जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजिंग मिस्टर ऐश ने शेयर किया हमारे साथ कि कुछ चैलेंजेस जो मिस्टर ऐश ने जो यहाँ पे फेस किए जिसकी उन्हें मतलब उम्मीद नहीं थी, वो चैलेंज पहली चीज फाउंडिंग मेंबर्स ने काफी बैकअप किया। ठीक है, उन्होंने
मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किस तरह से मिस्टर ऐश को मतलब डिस्ट्रॉय किया जाए, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से जो है ऑन पैसिव को लेट डाउन किया जाए, और इसके उन्होंने हर संभव प्रयास किए, क्योंकि वो शॉर्टर विजन पे फोकस कर रहे थे, उनका बड़ा विजन नहीं था। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, ये हमारे लिए चैलेंज तो था, ठीक है। OnPassive, the future of internet.